I scored 92% in class 10th 2025 and that's why I am the best person to guide you how you can score good marks in maths. So the step 1 is NCERT को अच्छे से करना। ट्रस्ट में अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा RD शर्मा या RS अग्रवाल की तरफ भागोगे और तुम्हें बेसिक NCERT भी नहीं आएगी तो तुम पेपर में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। परफॉर्म गुड इन एग्जाम तुम्हारी NCERT जो तुम्हारा बेसिक्स है वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, तो तुम्हारी पकड़ में होना चाहिए और दैट सिंपली मीन्स कि भाई वो तुम्हें सॉल्व करते आना चाहिए। अब आई नॉट से कि भाई अभी बैठो और जाके NCERT सॉल्व करने बैठ जाओ, तुम्हारे पास बल्कि 1 महीना बचा है बोर्ड्स के लिए। आई से कि भाई अपनी NCERT उठाओ, एक्सरसाइज वाइज अपने पेज पलटाओ और देखो कि तुम्हें ये क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई उसे ऊपर से एनालाइज करो, आई एम नॉट सेइंग कि उसे सॉल्व करो। जब तक तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें ये क्वेश्चन देखने के बाद ही बन जाएगा देन इट इज़ ओके। बट तुम्हें अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कि ओ ये क्वेश्चन मुझे नहीं बनेगा या फिर इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है ये वो, ट्राई टू सॉल्व देम। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा, कॉपी पेपर लो और उसे सॉल्व करो। सेकंड स्टेप इज भाई एग्जाम्पल सॉल्व करो। सारे के सारे एग्जाम्पल हर एक चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली इन ट्राइंगल्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड ऐसे चैप्टर्स में मोस्टली एग्जाम्पल्स आते हैं। तो ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल्स हर एक चैप्टर के। अब जैसे हमें पता है कि हमारी NCERT स्ट्रांग हो चुकी है, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन पूरे, अब हमारी फोकस आता है थ्योरी पे और MCQs पे। पीपल विल टेल यू कि भाई मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। मैथ्स इज फर्स्ट अबाउट द थ्योरी, टू नो द टॉपिक्स, टू नो द कॉन्सेप्ट्स एंड देन अबाउट प्रैक्टिस। MCQs में सबसे ज़्यादा मार्क्स इसलिए करते हैं क्योंकि हमें थ्योरी नहीं पता होती है, किस हिसाब से चीज़ें चल रही है, किस हिसाब से मैकेनिक्स चल रहे हैं, हमें उसके पीछे की नॉलेज ही नहीं पता होती है, तो हम क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर। ट्राई टू सॉल्व MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले MCQs, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है एंड फिर तुम उसे पढ़ो। तो ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ विथ गिविंग टेस्ट और सैम्पल पेपर्स। हमें CBSE जब भी कोई क्वेश्चन देता है तो वो सीधे सीधे नहीं होता है। वी हैव टू लर्न फॉर्मूलाज फॉर दैट, जिससे हमें वो क्वेश्चन जैसे ही दिखे हमें वो चैप्टर क्लिक हो जाए, वो फार्मूला क्लिक हो जाए और हम अपना सोल्यूशन दे पाए। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द फार्मूलाज। The last step is to present yourself in the paper. ट्राई करो कि जब भी स्टार्टिंग का सेक्शन A रहेगा तुम्हारा MCQ, जब भी तुम MCQ लिखो तो वहाँ पर ABCD ऐसे मत लिख कर आना। जैसे कि A का आंसर चलो 56 है तो A 56, B ट्राइंगल ये वाला वो वाला, लाइक फुल्ली लिख कर आओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई ये एक सही तरीका है प्रेजेंट करने के लिए। और तुम्हारी राइटिंग अगर बहुत ही घिसी पिटी है तो ट्राई करना कि ऐसी राइटिंग लिखो कि सामने वाले को समझ में जाए कि वो क्या पढ़ रहा है। एंड एक बार तुम्हारी NCERT प्रॉपर अच्छी तरीके से हो चुकी है देन यू कैन जंप इनटू सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, RD शर्मा और RS अग्रवाल।